ये देवी पूजा को बोलने हैं। ये भी पूरा दिन फोटो 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 करते रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सब जा रहे हैं राजस्थान उदयपुर सिटी घूमने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं कैसी रही हमारी उदयपुर सिटी की जर्नी। तो आ गई हमारी गाड़ी थोड़ी देर बाद। हम सब ने अपना सामान सेट कर दिया गाड़ी में और फिर हम सब बैठ के निकल गए उदयपुर सिटी घूमने के लिए। थोड़ा आगे जाकर हम रुक गए एक चाय की होटल पे, क्योंकि हम में से सब लोग बिना चाय पिए आए थे। सुबह सुबह जल्दी आए थे, तो फिर हम चाय पी के फिर निकल गए और थोड़ी हल्की हल्की सुबह भी हो गई। पर रात को निकले थे इसलिए काफ़ी सारे दोस्त सो गए थे आराम से। और दिखाते हैं हमारी उदयपुर की जर्नी। तो उदयपुर पहुंचने से पहले हम पहुंच गए सांबला जी मंदिर, क्योंकि वो हमारे उदयपुर जाने से पहले बीच में ही आता है। तो हम सांबला जी मंदिर पहुंच गए और काफ़ी बढ़िया मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। तो यहाँ पे हमने दर्शन वर्शन किए और देखिए आप अंदर के भगवान का नज़ारा। तो ये काफ़ी बढ़िया मंदिर था और बहुत पुराना मंदिर था, बहुत पुराना मतलब। और इस पे जो आकृतियाँ बनी हुई थी और इतने छोटे छोटे मंदिर आसपास पे बहुत सारे थे और इतना पुराना मंदिर था। यहाँ पे देखिए कलाकारी जो की हुई है उस ज़माने में, पत्थर को खोद खोद के, काफ़ी सुंदर दिख रहा था। बहुत मस्त गजब मंदिर था भाई। आप भी कभी टाइम मिले तो एक बार सांबला जी मंदिर ज़रूर आइएगा, बहुत बढ़िया मंदिर था। यहाँ पे एक बड़ा सा गेट भी है और गेट के सामने छोटे छोटे त्रिलोकनाथ, लक्ष्मी जी का, ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर, बहुत सारे हमारे दोस्त फ़ोटो लेते हुए। और ये गिरधारी लाल जी का मंदिर है। ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है जो गेट पे लगी हुई है, काफ़ी सुंदर मनमोहित प्रतिमा है। हम बाहर निकले और देखा छोटे छोटे बच्चों के खिलौने मिल रहे थे। तो हमारे पास तो कोई छोटा बच्चा था नहीं, तो हम निकल गए। फिर थोड़ा आगे निकल के नाश्ता करने के लिए रुक गए, क्योंकि सुबह हो गई थी अभी काफ़ी, लगभग 7 बज गए थे। तो हम लोगों ने चाय नाश्ता किया थोड़ा और कड़ी पकोड़े भी खाए। और ये दोस्त सारे मस्ती करते हुए काफ़ी आनंद लिया। और ये जो होटल था ये वाला था, ठीक है। फिर हम वापस निकल गए उदयपुर की जर्नी के लिए। तो फिर हम पहुंच गए अपने उदयपुर सिटी एक विला में, जो हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था। अब देखते हैं ऑनलाइन बुकिंग के बाद ये विला कैसा निकल रहा है। वैसे उतरने के बाद देखा तो काफ़ी बढ़िया विला था और बहुत बड़ा विला था भाई साहब, जो कि यहाँ पे गार्डन वार्डन इतना बड़ा और मस्त बना हुआ था। ये हमारी गाड़ी आ रही है पीछे पीछे और रुक के सबने निकाल लिया सामान निकालने के लिए हमने जो रूम बुक किए हैं उस रूम में चलते हैं। ये हम पहुंच गए उदयपुर और ये अपना होटल रिसोर्ट रूम है, काफ़ी अच्छा है, नेचर के बीच में और बहुत बढ़िया दिख रहा है और मस्त बढ़िया है, अच्छा है। चलो चलते हैं रूम में, रूम कैसा है देखते हैं। ऑनलाइन बुकिंग किया था हमने पर बाकी काफ़ी बढ़िया निकला। ये इसका एंट्री गेट है, आगे से हम जाएंगे ऊपर रूम में। पूरा रॉयल स्टाइल में बना रखा है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है रेस्टोरेंट। ये अपने रूम है। बढ़िया है। बॉटल नहीं था भाई, तार मैंने बॉटलच नाही, बॉटल नाही मारा चप्पल बोला गोड़ अरे यार बेयार मध्ये घ्या ना। अरे यार बस बघायला दियो मारो आपण त्याला एक होईल आम्ही आता गाडी ये अपना या पियो बैंक आपला रूम टू काम बघायला। ए फुल एसी भरे जा मारे एसी जोड़िए फुल रिपोर्ट गाड़ी का अरे और फुल एसी गाइस फोन ये अपने गाड़ी वाला फोन कर निकली। अरे आ रे सुनो फिर हम रूम में आराम करने के बाद थोड़ी देर बाद निकल गए स्विमिंग पूल में। और स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आए थे सब लोग, बड़े एंजॉयमेंट के साथ नहाए और काफ़ी बढ़िया और बड़ा स्विमिंग पूल था।
आसपास का नज़ारा भी बड़ा ही सुंदर था देखने के लिए। तो देखिए आप लोग दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा था स्विमिंग पूल में नहाते हुए। ए देवी पूजा को बोलने का ए तो स्विमिंग पूल में नहाने के बाद हम लोग वापस आ गए एक बार फिर से रूम में, और रूम में एक बार फिर नहाए और कपड़े चेंज करके हम लोग निकल गए घूमने के लिए सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। और ये है टिकट काउंटर, यहाँ से हमने टिकट लिया और फिर ऊपर की तरफ निकल गए। सज्जनगढ़ पैलेस काफ़ी ऊपर था, मतलब पहाड़ की चोटी पे बिल्कुल बना हुआ था और घाटियों की टाइप रोड बना हुआ था। हम निकल रहे थे ऊपर की तरफ और हल्की हल्की बारिश आ रही थी। इतना गजब मौसम हो रखा था और नाम भी उसका मानसून पैलेस था भाई। मस्त बढ़िया मौके पर हम पहुंच गए और हम ऊपर जाके ये अपनी गाड़ी पार्क कर दी। और गाड़ी पार्क करने के बाद देखिए आप ऊपर का नज़ारा, ये देखिए जो पैलेस है काफ़ी सुंदर, और जो मौसम है और ऊपर से जो नज़ारा दिख रहा है भाई साहब, बहुत ही गजब, बहुत ही मनमोहक, बड़ा सुंदर लग रहा था। देखिए आप एक बार इस व्यू का मज़ा लीजिए, क्या व्यू था। और ये है पैलेस के अंदर का नज़ारा। सज्जन सिंह राजपूत जो राजा थे यहाँ के, उनकी प्रतिमा बनी हुई है। काफ़ी सुंदर प्रतिमा थी और काफ़ी सारे यहाँ पे हिस्टोरिकल जो पेंटिंग है उस टाइप के बने हुए थे। यहाँ पे जंगलों के बारे में थोड़ा कुछ बताया हुआ था। इस तरह से हिरण सांप इस जंगल के अंदर हैं, आसपास में पूरा जंगल इलाका है। तो आप देखें अंदर काफ़ी कुछ बड़ा सा बढ़िया सा दिखाने के लिए था। अंदर जो है ये राजा की पेंटिंग बनी हुई थी उस टाइम की, काफ़ी सुंदर थी और सब राजाओं के बारे में लिखा गया है कि दादा परदादा जो थे इनके वो बड़े वीर थे और कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। फिर हम बाहर आ गए, बाहर देखा तो एक लकड़े पे जो इनके बारे में लिखा हुआ था, लकड़े को खुदर के लिखा हुआ था देखिए आप। और एक ये थोड़ा म्यूजियम टाइप बना हुआ था, गोडावन पक्षी की एक प्रतिमा रखी हुई है। और ये एक 3D मॉडल था यहाँ के नीचे का, पूरा जो ऊपर पहाड़ है और नीचे जो गांव उस टाइम में जो था पहले के टाइम में वो दिखा रखा है। तो ये बड़ा ही बढ़िया लग रहा था देखने में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एक गोडावन पक्षी की जो है वो एक मूर्ति टाइप बनी हुई है। और ये सबसे मेन चीज़ सनसेट पॉइंट कहते हैं इसको। और व्यू देखिए आप कितना सुंदर है। मानसून पैलेस की यही सबसे खासियत वाली बात है कि यहाँ से जो सनसेट पॉइंट दिखता है बहुत ही गजब दिखता है भाई साहब, आप देखिए। और यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर था। फिर पूरा पैलेस विजिट करने के बाद हम लोग पैलेस से बाहर हो गए। एक बार फिर पैलेस का व्यू देखिए बाहर से, जो बाहर गार्डन है। और उस टाइम में राजा महाराजाओं के मतलब कितना ठाट बाट था कि इतना सुंदर नज़ारा था उनके पास, इतना बड़ा और इतना व्यू वाला गार्डन था। यहाँ मेरा दोस्त एक फ़ोटो ले रहा है जो फूल है उनकी, और आप व्यू देखिए। और जो हम जिस टाइम पे गए थे बारिश का मौसम था, बहुत गजब था भाई साहब। फिर हम आ गए बाहर की तरफ और बाहर नीचे उतरते हम लोग एक होटल में चले गए खाना खाने के लिए, नीलम पंजाबी करके था। तो हमने फिर ऑर्डर दिया और ये देखिए नीलम पंजाबी होटल जो है और ये इनका ओनर है यहाँ के। तो फिर हम सब दोस्त बैठ गए खाने के लिए और खाने का ऑर्डर दे दिया। और भाई साहब का टेस्ट बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही गजब था। आप उदयपुर आओ तो नीलम पंजाबी होटल ज़रूर आना।
फिर हम रात को पहुंच गए खाना वाना खा के वापस अपने होटल पे विला पे। तो देखिए ये रात का नज़ारा था। हम पहुंच गए अपने होटल के रूम पे और अपने दोस्तों के लिए पार्सल भी ले लिया क्योंकि 2-3 दोस्त नहीं आए थे हमारे साथ घूमने के लिए, तो उनके लिए पार्सल लेके हम पहुंच गए होटल पे। वो लोग सो रहे थे, फिर उनको खाना खिलाया और खाना खा के हम लोग फिर सो गए। फिर सुबह उठे, नहा धो के रेडी हो गए, तैयार हो गए। ये दोस्त जा रहा है नहाने के लिए और जो पास में होटल के पास में नदी चल रही थी, भाई साहब क्या गजब नदी थी। और जो मतलब नदी का जो साउंड आ रहा था धीमे धीमे वो बहुत ही कानों को लुभावित करने वाला था। तो फिर हम लोग नहा धो के वापस निकल गए उदयपुर सिटी घूमने के लिए और मैंने भी नहा लिया। ये देखिए कैसा लग रहा हो दोस्तों, आप लोग बताइए, अच्छा लग रहा हो ना? तो चलो अब मैं आपको अच्छा व्यू भी दिखाता हूँ उदयपुर सिटी का। फिर नहा धो के हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने से पहले एक बार फिर पे होटल पे चाय नाश्ता कर लिया सुबह सुबह। अक्षय फिर यहाँ से होटल का कर लिया हमने चेकआउट और चेकआउट करके हम लोग निकल गए यहाँ से होटल से बाहर। फिर गाड़ी में बैठ कर हम लोग निकल गए बाहर और बाहर आने के बाद फिर से एक बार चाय नाश्ता और पोहे नाश्ता वगैरह कर लिया क्योंकि हमको घूमना था तो फिर खाने को टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हमने पहले नाश्ता कर लिया। और नाश्ता करने के बाद कुछ स्वीट भी थोड़ा बहुत खा लिया। यहाँ पे बड़े अच्छा स्वीट मिल रहा था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उदयपुर घूमने के लिए जो सिटी। हम पहले पहुँच गए घाट पे और घाट पे अंदर पहुँचने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ घाट पे जाने वाला रास्ता। और ये रास्ते में जो दुकानें थी, जो मतलब यहाँ पे सामान मिल रहा था, देखिए आप, अच्छा लग रहा था सब कुछ देखने में। और सिटी इतना नीट एंड क्लीन था उदयपुर सिटी का, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए पत्थर को खोद के बंदा कलाकारी कर रहा है। इस तरह से पत्थर की मूर्तियाँ बनाता है खोद के भाई साहब। तो यहाँ से ही जो सामने की गली है, सामने वाली इतनी पतली गली है और इस गली से निकलने के बाद आ जाएगा घाट। तो ये है घाट, इसको बोलते हैं अमराई घाट। और ये अमराई घाट का जो व्यू था भाई बहुत बढ़िया था। ये तो लेक जो है बह रही थी और सामने का जो व्यू था, इसके सामने की तरफ सिटी पैलेस भी, हम वहाँ भी जाएंगे घूमने के लिए। ऊपर आप यहाँ का व्यू देखिए। और जो घाट पे छोटी जो मतलब कलाकारी की गई थी वो भी बड़ी सुंदर लग रही थी। राधा जी की एक पेंटिंग बनाई हुई थी, महादेव जी की भी एक पेंटिंग थी। और घाट पे छोटे बच्चे नहा रहे थे जो इतना अच्छे तरीके से तैर रहे थे। उनको देख के मैं तो भाई चौक ही हो गया क्योंकि इतने छोटे बच्चे तैरने में इतने माहिर थे। देखिए ये जो वो बच्चे सामने की तरफ नहा रहे थे और हमारे दोस्त लोग जो सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे। यहाँ का व्यू भी काफ़ी बढ़िया था और एक पानी के बीच में भी एक पैलेस है। तो चलो आगे मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। पहले हम चलेंगे यहाँ पे सामने की तरफ सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस पहुंचने से पहले आता है एक जगदीश मंदिर। तो सबसे पहले आप इस जगदीश मंदिर के दर्शन कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे सिटी पैलेस में। उससे पहले हम सब दोस्त मिल के यहाँ जूस पी लेते हैं। काफ़ी घूम घाम के थक गए थे तो हम सब ने जूस पिया और जूस पी के यहाँ से टिकट भी लिया। वैसे तो बार घूमने के 50 रुपये है और अंदर की तरफ पौराणिक चीज़ें वो व्यू करने के लिए अपने को देने पड़ेंगे 400 रुपये पर पर्सन। तो हमने तो भाई साहब जो बाहर वाला टिकट था वही लिया था 50 रुपये वाला। तो आपको थोड़ा बहुत अंदर का भी हम व्यू दिखा देंगे। हमको तो मेन जो है वो सिटी पैलेस घूमना था बस। अंदर से तो जो पुरानी चीज़ें थी वो रखी हुई थी जो मैं पहले भी आके एक बार देख चुका हूँ, इसलिए मैं इस बार वो जो 400 रुपये वाला टिकट है अंदर वाला वो नहीं लिया। फिर भी मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ जितना हम घूम सकते हैं। तो पैलेस के अंदर भी घूमने के लिए
जो एंट्री होती है वहाँ पे कौन सा राजा कब पैदा हुआ, कौन सा राजा कौन से सन में वीर गति को प्राप्त हुआ युद्ध में लड़के, वो सब कुछ डिटेलिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे। जो 50 रुपये में यहाँ पे अंदर घूमने के लिए था वो व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो राजा के बारे में पूरा एक कौन सा राजा था, कब पैदा हुआ, वो सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। कौन से सन में कौन सा राजा था वो सब कुछ। और यहाँ से हम निकल गए फिर बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ से अंदर की तरफ जो राइट साइड है वो 400 रुपये वाले टिकट के लिए है। तो हम लोग तो बाहर आ गए यहाँ से, और यहाँ से सिटी पैलेस के लिए एक और टिकट ले लिया, जहाँ से हम आपको दिखाएंगे सिटी पैलेस। ठीक है, तो हम लोग बाहर जाते हुए तो यहाँ पे हमारा एक बार फिर से टिकट चेक हो गया। चेक होने के बाद ये हम लोग घुस गए, और घुसने को देखिए छोटी सी ट्रेन है जो पैलेस के अंदर घूमती है घुमाने के लिए। लेकिन हम ट्रेन में नहीं बैठेंगे, हम पैदल ही घूमेंगे और आपको पूरा सिटी पैलेस अंदर से दिखाएंगे। ये लोग पूरा दिन फोटो करते रहते, हमको घूमने नहीं देते। घूमने आए और बस सिर्फ फोटो सब। पैलेस के साइड में एक पार्किंग एरिया और वहाँ पे छोटा सा गार्डन भी है। तो वहाँ से जो व्यू दिख रहा था लेक का और जो बादल छाए हुए थे, तो सामने की तरफ देखिए सिटी पैलेस है। हम वहाँ से ही अभी आए हैं, तो अब यहाँ से हम सिटी पैलेस से एग्ज़िट लेंगे और बाहर की तरफ निकलेंगे। तो चलिए अब यहाँ से ये जो गणेश पोल है यहाँ से हम निकल कर बाहर की तरफ एग्ज़िट लेंगे। तो यहाँ से बाहर निकलकर दोस्तों ने ले लिया चना गरम मसाला, और ये अपने टेम्पो यहाँ से एक कर लिया टैक्सी, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं फतेह सागर लेक घूमने के लिए। तो टैक्सी में बैठ गए और ये सब लोग नाश्ता करते हुए मस्ती करते हुए निकल रहे हैं हम फतेह सागर लेक के लिए। तो दिखा था आपको फतेह सागर लेक जाने वाला रास्ता, पर यहाँ पे ट्रैफिक बहुत था भाई साहब, बड़ा ही ट्रैफिक था। और हमारा जो टेम्पो भी हो इतना ताकत नहीं कर पा रहा था। हम दो दोस्त टेम्पो से निकल गए और फिर वापस चढ़ गए। और ये देखिए भाई साहब, यहाँ उदयपुर में एक पुराने ज़माने वाला टेम्पो दिख गया मेरे को। एक क्या काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे टेम्पो है पुराने ज़माने वाले जो चल रहे, पता नहीं कौन से सन के टेम्पो है। और यहाँ से अब हम आपको दिखाएंगे फतेह सागर लेक। अब देखिए ये जो यहाँ से मेन रोड है फतेह सागर वाला लेक वाला, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए अब व्यू भी काफ़ी अच्छा था, बादल छाए हुए थे, बारिश का मौसम हो रहा था, लग रहा था कि बारिश आ जाएगी। से देखकर हम लोग चले गए बोटिंग करने के लिए, क्योंकि बोटिंग करते हुए जो बीच का नज़ारा है फतेह सागर लेक का वो बड़ा ही मस्त लगेगा। तो आपको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग बोटिंग करने के लिए चढ़ गए हैं। यहाँ पे भी टिकट ले लिया है और हमको ये पहना दिए है
जो तैर सके हम आराम से उसके अंदर, कभी बाई चांस गिर विर जाए। तो ये मेरा दोस्त है, इसको ये बांधने का समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से कहाँ बांधूँ, तो जैसा तैसा इसने लॉक कर दिया और फिर चल गए बोट के अंदर। तो चलिए दिखाते हैं आपको बोट के अंदर का नज़ारा। तो बैठ गए हम बोट के अंदर। बोट में बैठने के बाद जैसे बोट स्टार्ट हुई और थोड़े आगे चले और हो गई बारिश। और जो बारिश के साथ जो नज़ारा था भाई साहब, देखिए बहुत मस्त था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पानी में आपको बारिश की बूंदें दिख रही होगी और जो सामने की तरफ व्यू है वो भी आप देखिए, बड़ा ही मज़ा आ रहा था भाई साहब। देखिए आप सब लोग। तो हमारी बोटिंग वाली राइड ख़त्म हो चुकी थी और बोटिंग वाली राइड करने के बाद यहाँ पे देखिए हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी, अभी भी बूंदें गिर रही है, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग भाग के बैठ गए फिर से टैक्सी में, ऑटो, और हम निकल गए वापस अपने गाड़ी के पास। तो चलिए, ये देखिए बारिश हो रही थी और बड़ा ही मज़ा आ रहा था बारिश के साथ जो नज़ारा था। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हरिघर जो रेस्टोरेंट है, काफ़ी बढ़िया है। फिर भी हम एक बार सामने वाला विजिट करके आ गए। सामने देखा तो उनसे पूछताछ की तो बोले अभी बंद हो गया, शाम का टाइम होने वाला है इसलिए। तो हम वापस हरिघर आ गए और हरिघर में हमने खाना खाने के लिए बैठ गए। और जो ये हरिघर जो होटल रेस्टोरेंट है भाई साहब, बहुत मस्त है, खाना भी यहाँ का बढ़िया है। और यहाँ पे जो ऊपर बैठ के जो फतेह सागर लेक, जो नदी का जो आप वो व्यू ले सकते हैं भाई, वो बहुत बढ़िया था। तो देखिए आप ये व्यू, सॉरी फतेह सागर लेक नहीं, घाट वाला जो व्यू है वो आप देख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ का रेस्टोरेंट काफ़ी बढ़िया था और यहाँ बैठ के खाना खाते हुए आप घाट का व्यू ले सकते हैं। एक गंगा घाट है यहाँ का। यहाँ से पेट भर खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए बाहर की तरफ। और भाई साहब बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था हरिघर रेस्टोरेंट का। तो यहाँ से हम निकल गए अपने गाड़ी की तरफ और यहाँ के पता चला कि गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है भाई। तो यहाँ पे हमको धक्का लगाना पड़ा गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। हमारे हाथ लगती है, हमारे हाथ छूने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली हमारी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। और घर जाने से पहले हमको लेनी थी मिठाई उदयपुर से। तो हम पहुंच गए जोधाना स्वीट, और जोधाना स्वीट पहुंच के हमने ले लिया यहाँ से जो राजस्थान का फेमस मिठाई है घेवर, हमने यहाँ से ले लिया घेवर। और भाई घेवर भी जो टेस्ट किया था बहुत बढ़िया था। और ये जोधाना स्वीट शॉप बहुत बढ़िया है और यहाँ के जो मिठाई का टेस्ट था वो भी काफ़ी बढ़िया था। हमने सारी मिठाइयाँ टेस्ट की थी, बहुत बढ़िया थी। और हमने ले लिया राजस्थानी फेमस घेवर। जो मेरा दोस्त पीछे आ रहा है उसने भी घेवर ले लिया, सब दोस्तों ने हमने घेवर ले लिया क्योंकि घेवर का टेस्ट बहुत बढ़िया था भाई। फिर यहाँ से हम बैठ गए गाड़ी में और गाड़ी में एंजॉय करते हुए हम जा रहे थे अपने घर की तरफ। और घर जाने से पहले सबको लग गई थी एक बार फिर भूख। तो हम काठियावाड़ी जो देसी रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल जैसा रहता है वहाँ पे खाना वाना खाया और वहाँ से फिर से हम निकल गए अपने घर की तरफ गाड़ी में बैठ के। और गाड़ी में बैठे तो पता चला कि यार रोड पे बीच में कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ट्रक व्रक उल्टा हो गया जो सही से दिख नहीं रहा। हम आगे निकल गए थे
तो कैसा लगा दोस्तों हमारे उदयपुर वाला टूर, आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।